अगर की वगैरह खो जाती है तो अपने मोबाइल की मदद से आप अनलॉक कर सकते हो। जंगल में भी होना जहाँ पे टावर का कोई अता पता नहीं है तो भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। एयरबैग मेरे हिसाब से 25 से 30 हज़ार का आता है एक एयरबैग। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हो तो आप एयरबैग ऑफ कर दो, तो अगर कल को भाई ये गाड़ी ठुकती है, चीज़ एक सेफ्टी के तौर पे दी जाती है कि आपको एक USB पोर्ट मिलता है। अब आप क्या सोचोगे कि यहाँ फ़ोन चार्ज कर सकते हैं? नहीं। Hey guys, this is प्रशांत एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू MG एस्टर, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। सिंपली 3 बटन है, लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज का ऑप्शन है, वो देखने को मिल जाता है। और ये है हमारी द ऑल न्यू MG एस्टर 2024 वेरिएंट अपने पास है। अब देखो जो 2024 वाला वेरिएंट है उसमें आपको कोई भी जो डिस्काउंट वगैरह वो देखने को नहीं मिलता, पर अगर आप जाते हो 2023 वाला वेरिएंट अगर आप परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको 20,000 का डिस्काउंट मिल जाता है और 40,000 का जो एक्सचेंज बोनस है वो इस गाड़ी पे आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी की रियर प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक के साथ आती है। आप इसकी टेल लाइट देख सकते हो, आपको फुल्ली LED सेटअप के साथ देखने को मिलती है, जिसमें आपको क्रिस्टल सी जो लाइट्स है वो इसकी नजर आएगी। जो टर्न इंडिकेटर है वो ऑब्वियसली आपको हेलोजन मिलेगा। बाकी नीचे की तरफ देखोगे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज़ आपको बताऊं, देखो अगर आप इस गाड़ी का कोई भी वेरिएंट लेते हो, सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़ के आपको हर एक वेरिएंट के अंदर LED टेल लाइट मिलती है। देखो ओवरऑल गाड़ी में फीचर्स के मामले में कोई भी कमी नहीं है। आपको डिजिटल की मिलती है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, आपको मतलब की शेयरिंग का ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। अगर की वगैरह खो जाती है तो अपने मोबाइल की मदद से आप अनलॉक कर सकते हो। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट है या नहीं है। आप अगर जंगल में भी होना जहाँ पे टावर का कोई अता पता नहीं है तो भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो ब्लूटूथ की मदद से होता है, तो कोई भी वहाँ पे जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली। बाकी रियर प्रोफाइल में देखोगे आपको वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड शार्क फिन एंटीना है वो मिल जाता है, जो कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ देखने को मिलता है। बाकी जो रियर का बूट है वो अनलॉक होगा, यहाँ पे जो लोगो है उस पर ऊपर की तरफ आपको प्रेस करना है तो 488 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो आपको देखने को मिलता है। पार्सल ट्रे मिलती है और जो एलॉय व्हील की साइज़ है वो आपको मिलेगी यहाँ पे 16 इंच का स्टील रिम मिलता है। और साइड में आपको जगह मिल जाती है, आपको जो बूट के अंदर एक लैंप है हेलोजन वाला वो भी देखने को मिलता है। एंड रियर की जो सीट्स है वो भी आपको 60-40 स्प्लिट के साथ अवेलेबल की गई है। रियर में इसका जो बम्पर आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक के साथ देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है डिज़ाइन, ग्लोस फिनिश मिलती है। ज़्यादा गाड़ियों में यहाँ पे जो डिज़ाइन हो मैट फिनिश में आती है, पर आपको ग्लोस फिनिश में मिलेगी। ग्लोस से मेरा मतलब है कि शाइनिंग दिखती है, आपको रिफ्लेक्शन आता है इसके अंदर से। यहाँ रिफ्लेक्टर, 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर और यहाँ पे आपको रियर कैमरा है वो मिल जाता है, और नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे आपको लाइट मिलती है। माइलेज की बात करने से पहले जानते हैं गाड़ी में क्या इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे और कौन सा इंजन कितना माइलेज देगा। देखो गाड़ी के अंदर 2 इंजन ऑप्शन है। एक आपका 1350 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको मतलब माइलेज देगा करीबन 14.5 किलोमीटर पर लीटर का दे देगा। इसके अलावा एक इंजन मिलेगा आपको 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो माइलेज है वो गाड़ी आपको देने वाली है मैनुअल में देगी 15.5 का, और अगर लेते हो ऑटोमेटिक जो CVT के साथ आती है उसके अंदर आपको 15 किलोमीटर का जो माइलेज है वो ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है। इस गाड़ी की देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि देखो अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते हो ना तो भी आपको सेम यही है, LED DRL मिलेगी, टर्न इंडिकेटर और LED लाइट का पूरा सेटअप है वो देखने को मिलने वाला है। फिलहाल अपने पास इसका सिलेक्ट वेरिएंट जो कि इसका थर्ड मतलब मिड वेरिएंट आता है, जिसमें आपको कुछ इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं यहाँ नज़र आएंगे। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हो जो टर्बो वाला है तो वहाँ पे ये जो आपको जो डिज़ाइन हो पूरी ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। बाकी आपको कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स है वो मिलेंगे, जो कि आपको हेलोजन सेटअप के साथ मिलते हैं। बाकी ग्लोस फिनिश मिल जाती है, और ये है कुछ मतलब एग्रेसिव लुक के साथ एकदम स्मार्ट सी इसकी ग्रिल। यहाँ पे आपको जो मैट टेक्सचर है वो नज़र आता है। फ्रंट पार्किंग कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी रडार इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है, वो आपको हायर वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। बाकी ये है गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। तो आपको ऑलमोस्ट जो क्रेटा सेल्टोस जितनी लंबाई गाड़ी की देखने को मिलेगी। आपको 2585 mm का व्हील बेस मिलेगा। क्रेटा जितना 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो गाड़ी आपको दे देती है। तो उस बेस वेरिएंट को छोड़ के आपको हर एक वेरिएंट के अंदर जो एलॉय व्हील्स है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। जहां आप देखोगे टायर प्रोफाइल मिलती है आपको करीबन 215 55 R17, तो 17 इंच के यहाँ पे आपको सिल्वर एलॉय व्हील्स है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें चारों ही टायर्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ये गाड़ी प्रोवाइड कर देती है। बात करें इसके कैबिन की, कॉकपिट की, हर एक चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और लग्जरी आपको फील होगी। अब ये चीज़ मैं इतना ज़्यादा जोर देके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर आप क्रेटा का टॉप मॉडल लेने जाते हो ना भाई, मतलब पूरे डैशबोर्ड पे कहीं भी उस गाड़ी में सॉफ्ट टच आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन MG एस्टर का अगर आप बेस मॉडल ले लो
टॉप मॉडल लो, कोई भी इसका वेरिएंट ले लो ना, हर एक वेरिएंट में आपको डैशबोर्ड के ऊपर सॉफ्ट टच है वो मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जो इसके ऊपर लेदर का जो कपड़ा है वो चिपका दिया है या कोई फैब्रिक का कपड़ा चिपका दिया, वही प्योर लेदर मिलेगा। जो मतलब इस पर आपको जो ये इस तरह से दबाने पे आपको फील होगा कि हाँ यार सीरियसली मतलब चीज़ है कोई। एंड ये है हमारा यहाँ पे 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, आपको यहाँ जो सिल्वर टच है वो इस पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे सारे आपको ऑडियो कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, हर एक चीज़ स्टीयरिंग पे दी गई है। एंड देखते हैं कि यहाँ पे जो टिल्ट है पर टेलीस्कोपिक नहीं है। एमजी की गाड़ी में आपने नोटिस किया होगा, देखो यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल मिलते हैं आपको लेफ्ट में, राइट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, और यहाँ कहीं भी आपको क्रूज़ कंट्रोल नज़र नहीं आएगा। आपको लगा होगा कि शायद इस गाड़ी में देते ही नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ से आप जो क्रूज़ है वो इस गाड़ी को करने वाले हो। और उसके अलावा एक और यूनिक चीज़ जो मुझे इसमें नज़र आई, आप देखो यहाँ पे सारे मीडिया कंट्रोल मिलते हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल दिए गए हैं। राइट हैंड साइड में MID को कंट्रोल करने के सारे बटन हैं, वॉइस असिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये एक जो यूनिक सा बटन है, ये क्या चीज़ है तो ये बताने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर। चलो अभी बता देता हूँ, मेरे से वेट नहीं हो रहा। जैसे देखो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखोगे आपको मिलता है फंक्शन फॉर स्विच ऑन स्टीयरिंग व्हील। मतलब ये वाला जो बटन ना, इसमें हम कोई भी एक फीचर डाल सकते हैं। मतलब व्हीकल, जब आप ये बटन दबाओ तो व्हीकल सेटिंग ऑन होनी चाहिए, या ऑनलाइन आपके जो म्यूज़िक है वो आपके कंट्रोल में आनी चाहिए, ऐप मेन्यू कंट्रोल आए, या फिर होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाए। तो ये कुछ 4-5 फीचर है वो आप इससे एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये सेट कर दो कि जब मैं इसको दबाऊँ तो ये वाला पर्टिकुलर फीचर है वो इसमें ऑन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने बताया रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, और उसके अलावा ढेर सारे फीचर है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे आपको मिलता है फॉलो मी हेडलैम्प। जैसे आप अपनी गाड़ी को कहीं भी खड़ी करके जा रहे हो तो आपके हेडलैम्प गाड़ी लॉक करने के बाद में कितनी सेकंड तक जलनी चाहिए, आप चाहो तो इसे ऑफ कर सकते हो, 60 सेकंड, 90 सेकंड, अपनी मर्जी के अनुसार ये चीज़ सेट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आता है फाइंड माई कार फीडबैक। जब कहीं भी अगर आप पार्किंग वगैरह में अपनी गाड़ी को खड़ी कर दो, मॉल वगैरह में, और आपको गाड़ी नहीं मिल रही, तो आप रिमोट का बटन दबाओ तो गाड़ी की सिर्फ लाइट ऑन होनी चाहिए या फिर जो हॉर्न भी होना चाहिए, तो वो चीज़ कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील, मतलब कोई भी ब्रांड अपनी गाड़ी में ये फीचर देता ही नहीं है, पर इस गाड़ी के अंदर आपको इसके बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट हर एक वेरिएंट में ये फीचर मिलेगा। अर्बन, नॉर्मल, डायनेमिक। आप जो स्टीयरिंग व्हील की सेटिंग है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि आपका स्टीयरिंग व्हील कितना ज़्यादा आपको लाइट चाहिए, हार्ड चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगला फीचर आपको TPMS मिलेगा। आपको यहाँ पे जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो मिलता है। आपके हर एक टायर की सेपरेट आपको एयर बताएगा कि किस टायर में कितनी हवा है। बाकी अगर आप चाहो तो इसे देखो PSI में देख सकते हो, KPA, बार, अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें कर सकते हो जैसे भी आपको समझ में आता है। बाकी ये वाला फीचर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इस गाड़ी में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस देखने को मिल जाता है। अब एक चीज़ आती है कि यार वायरलेस चार्जर भी तो होना चाहिए, पर देखो वायरलेस चार्जर इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको हायर वेरिएंट्स में ज़रूर अवेलेबल की गई है। गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, 6 स्पीकर मिलते हैं, मतलब 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, तो टोटल 6 स्पीकर एक तरह से हो गए। ऑटो डिमिंग IRVM इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है, लेकिन हायर वेरिएंट्स में वो चीज़ भी आपको दी गई है। एंड गाड़ी के अंदर आपको PM 2.5 का एयर फिल्टर इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। और जैसे मैंने बताया हर जगह सॉफ्ट टच है, यहाँ भी सॉफ्ट टच है, यहाँ भी। इवन अगर आप देखते हो डोर की तरफ तो यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा चारों तरफ। सारे आपको विंडो कंट्रोल मिलते हैं, बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट में सारे जो आपको पावर विंडो कंट्रोल है वो मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे जो इसका डोर हैंडल है वो नज़र आएगा सिल्वर फिनिश के साथ। लॉक अनलॉक मतलब चाइल्ड लॉक के ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। लाइट्स के कंट्रोल, लाइट में देखोगे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपका वारियम मिलता है। तो थोड़ी सी ज़रूरी बात करते हैं, जैसे मेरे पास इसका मिड वेरिएंट है, थर्ड वेरिएंट जो एकदम मिड वाला आता है, तो इसी वेरिएंट से इसके अंदर जो सनरूफ है वो आना स्टार्ट हो जाती है। बाकी इसके नीचे किसी भी वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। देखो गाड़ी, मेरा सही ओपिनियन बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देती है। लोअर वेरिएंट्स में भी, हाई वेरिएंट में तो और भी काफ़ी सारे फीचर है, पर लोअर वेरिएंट में भी ऐसे ऐसे फीचर है ना जो बाकी ब्रांड्स आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाते। अब एक मेरा जनरल ओपिनियन बताता हूँ और कुछ और चीज़ें इस गाड़ी की बता देता हूँ। जैसे मैनुअल आपको वाइपर मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके जो हेडलैम्प है वो आपको फॉलो मी हेडलैम्प मिलेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से। आपके ORM है वहाँ पे टर्न इंडिकेटर आते हैं, बॉडी कलर के वो साथ आते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे एयर फिल्टर गाड़ी में आपको इनबिल्ट मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो वायरलेस मिल जाता है। पूरी गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच है वो मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक्स वाली सीट है वो अवेलेबल कराई गई है, लेकिन अगर आप जाते हो इसके हायर वेरिएंट्स की तरफ, वहाँ पे आपको लेदर वाली सीट्स भी मिल जाती है। पर देखो फैब्रिक वाली सीट का भी अपना एक फ़ायदा है।
अभी गर्मी के टाइम पे आपने देखा होगा जिस किसी की भी गाड़ी के अंदर लेदर वाली सीट्स है वो सब अपनी गाड़ी की सीट के ऊपर वाइट कलर का जो टॉवल है या कोई कवर है वो लगा के रखते हैं। रीज़न ये है कि जो लेदर वाली सीट्स है गर्मी में काफ़ी ज़्यादा जलने लग जाती है, पर यहाँ पे जो फैब्रिक वाली सीट है वो अपना काम बखूबी करती है, ये बिल्कुल भी नहीं जलती है। तो मेरे हिसाब से जो फैब्रिक वाली सीट है उनका अपना एक फ़ायदा है। दोस्त जैसे मैंने बताया कि गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, 1350 सीसी का टर्बो इंजन आता है और 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। देखो पावर चाहिए तो 1350 सीसी वाले इंजन की तरफ जा सकते हो, लेकिन दिक्कत यही है वो सिर्फ हायर वेरिएंट में आता है, अकेला एक ही आता है। तो लोअर वेरिएंट में टर्बो इंजन का ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी सारा जो पैसा है वो स्पेंड करना पड़ेगा। बाकी ये वाला जो वेरिएंट है नॉर्मल अपना 1500 सीसी का इंजन है वो बेस से लेके टॉप तक हर एक में अवेलेबल है। लगे हाथ पावर की बात भी कर लेते हैं कि कौन सा इंजन हमें कितनी पावर है वो प्रोवाइड करेगा। तो इसका जो 1500 सीसी का इंजन है वो आपको पावर निकाल के देगा 110 पीएस और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं अगर आप जाते हो इसके हायर मतलब टर्बो वेरिएंट की तरफ तो वहाँ आपको जो पावर है वो मिलेगी 140 पीएस और 220 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए। तो पावर आपको भरपूर मिलती है इसके टर्बो वेरिएंट में। आपको डैशबोर्ड मतलब जो ग्लब बॉक्स है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। मैनुअल आपको गियर बॉक्स मिलता है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का आउटलेट मिलता है, 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं। अब देखो गाड़ी में आप देखोगे स्टीयरिंग व्हील तो यार बखूबी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ड्यूअल हॉर्न इसमें देखने को मिलता है, तो ये कुछ हॉर्न मिलेगा। और ये है इसका कॉकपिट, फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप देखते हो आपको यहाँ पे अपनी जो गाड़ी है वो मिलती है और ढेर सारे फीचर वगैरह इसमें देखने को मिल जाते हैं। और एक और जो चीज़ है जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है और मुझे लगता है आज के टाइम पे ये चीज़ मैंडेटरी कर देनी चाहिए, हर एक गाड़ी में वो चीज़ आनी चाहिए, वो है आपका जो IRVM है। इसके ऊपर आप देखोगे आपको एक USB पोर्ट मिलता है। अब आप क्या सोचोगे कि यहाँ फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, नहीं, मतलब यहाँ पे अगर आप डैश कैम वगैरह लगाते हो ना गाड़ी पे, आज के टाइम पे तो यार डैश कैम काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, सबको लगवाना चाहिए। तो उसके लिए आपको कोई भी वायर का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ से लटका के ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, या फिर डैशबोर्ड वहाँ से इसे तार अगर अंदर से भी लेते हो ना तो आपको अपनी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो खुलवाना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट यहीं पे जो डैश कैम है वो लगाया और इसके अंदर केबल लगा दी और अपना काम एकदम सॉर्ट आउट हो जाता है। बाकी ऊपर जैसे मैंने बताया इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ है वो देखने को मिल जाती है। तो अभी बाहर थोड़ा मौसम सही नहीं है तो इसको एक बार बंद ही कर लेते तो ज़्यादा सही, वरना मिट्टी आएगी। ये वाला जो पैनल है काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग स्मार्ट दिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जो यहाँ पे आपका सेकंड पैसेंजर है उसका एयरबैग है वो ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि एयरबैग मेरे हिसाब से 25 से 30 हज़ार का आता है एक एयरबैग, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हो तो आप एयरबैग ऑफ कर दो ताकि कल को एक्सीडेंट हो तो सिर्फ आपकी साइड का एयरबैग खुले, उधर वाला आपका नुकसान ना हो, तो सिर्फ आपको ये एक एयरबैग ही चेंज करवाना पड़ेगा गाड़ी रिपेयर करवाते टाइम पे। ऐसा नहीं है, ये फीचर इसलिए नहीं दिया गया। अगर सपोज़ यहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर फैमिली के साथ जाते हैं तो अपनी वाइफ भी बैठी होती है या हम भी बैठे होते हैं और जो छोटा बच्चा होता है हम उसे ज़्यादातर इंडियंस लोग क्या करते हैं, आइसोफिक्स जैसे सीट दी गई है कोई लगाता नहीं है, हालांकि ये बात अलग है, सब बच्चे को हमेशा गोद में लेके बैठे रहते हैं, ये आप सब जानते हो इंडिया के अंदर यही चीज़ होती है। तो अगर कल को भाई ये गाड़ी ठुकती है, अब देखो सपोज़ यहाँ पे वाइफ बैठी है, वाइफ ने बच्चा गोद में ले रखा है और हल्का सा भी कई बार एक्सीडेंट हुआ और एयरबैग अगर खुल गया ना, तो भले ही एक्सीडेंट मेजर ना हो लेकिन जो एयरबैग खुलने के प्रेशर से है ना तो बच्चा वहाँ पे उस इम्पैक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कुछ अनहोनी हो सकती है। तो बस इसीलिए ये चीज़ एक सेफ्टी के तौर पे दी जाती है कि आप जो आपका को पैसेंजर है उसका एयरबैग ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखोगे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, स्टोरेज मिलता है, मैनुअल हैंडबैग और आपको आर्मरेस्ट मिलता है। देखो बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट के कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स बताता हूँ आपको। बेस मॉडल में भी आर्मरेस्ट ऐसा ही मिलता है सॉफ्ट टच के साथ, जिसमें थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है। रियर में जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। फ्रंट की जो सीट है वो मैंने मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के चलाता हूँ तो मेरे पैर आगे टच पे नहीं होते और मैं काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव कर सकता हूँ। तो अब इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि रियर की सीट पे अगर मैं बैठता हूँ तो मुझे वहाँ कितना स्पेस मिलता है। देखो डोर की डिज़ाइन वगैरह सेम ही है जैसे हमें फ्रंट में देखने को मिलती है, सॉफ्ट टच वगैरह यहाँ भी पूरी तरह अच्छे से दिया गया है। और बाकी सीट अगर आप देखो फैब्रिक वाली सीट है, आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको देखने को मिल जाता है। इनकी डिज़ाइन और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी में। ओवरऑल बाकी सभी गाड़ियों में ऐसे नीचे की तरफ घुसा के दिया जाता है, पर यहाँ पे अच्छे से कटआउट वगैरह इसके लिए किया गया है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है। और बात करें अगर स्पेस की तो यार देखो स्पेस बताओ ना, स्पेस तो देखो काफ़ी अच्छा है, लेग रूम नी रूम एकदम भरपूर मिलता है मेरे पास। रियर से आपको लुक कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा सनरूफ के साथ, तो भाई मतलब मज़े आ जाते हैं गाड़ी में। अब देखो स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है गाड़ी में, पर यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मुझे थोड़ा सा कम फील हो रहा है, पर फिर भी गाड़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। 3 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा बीच में हम पर 2 AC वेंट हैं। गाड़ी में टोटल आपको
5 USB पोर्ट मिलते हैं। 2 आपको वहाँ फ्रंट में मिलते हैं, एक आपका वहाँ ऊपर IRVM के पास हो गया, 2 आपको पीछे मिल जाते हैं। दोस्त गाड़ी में आपको रीडिंग लैंप है वो देखने को मिल जाते हैं जो LED सेटअप के साथ आते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। सो गाइज ये था द ऑल न्यू MG Astra का एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो, जिसके अंदर गाड़ी की हर एक चीज़ मैंने आपसे अच्छे से शेयर की। प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, क्या इंजन ऑप्शन मिलता है, क्या ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डायरेक्ट अगर शोरूम पे बात करनी है तो इनके जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इजीली इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।